नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्योतिर्वाणी पर। मैं हूं आचार्य गोपाल कृष्ण और हम चर्चा कर रहे हैं राहु की, जो कि जागृत अवस्था में 10 सितंबर से आ रहा है और ये 5 दिसंबर 2026 तक राहु रहेगा कुंभ राशि पे। तो वहां पे राहु का जो प्रभाव पड़ेगा अलग अलग राशियों पे, उस पर चर्चा हो रही है। कुछ राशियों की चर्चा हमने पूर्व के वीडियो में की है और आज तुला राशि से प्रारंभ करेंगे आगे की शेष राशियों पर कि राहु का क्या प्रभाव रहेगा। राहु जागृत होगा तो लाइफ में किस प्रकार से अच्छे व बुरे परिणाम आएंगे। तो दोस्तों प्रारंभ करते हैं वीडियो को। सबसे पहले ले रहे हैं तुला राशि को। तो तुला राशि की कुंडली में राहु महाराज रहेंगे पंचम भाव पे और पंचम भाव का राहु। दोस्तों तुला राशि में चूंकि शनि की स्थिति बहुत अच्छी होती है, शनि लाभकारक होता है और राहु एक ऐसा ग्रह है जो कि छाया ग्रह माना जाता है और छाया ग्रह जिस गृह में जिस राशि पे बैठता है उसके फल को देता है। मतलब 50% अपना फल देगा, 50% जिस राशि पे बैठा उसका फल देगा। यद्यद भावगतौ वापि यद्यद भावेश संयुतौ तत्तत् फलानि प्रबलो प्रदिशेताम तमोग्रहो। तो तुला राशि वालों की कुंडली में शनि योग कारक होता है, राहु बैठा है कुंभ राशि में तो शनि के फल को बढ़ा देगा। पंचम भाव में है तो निश्चित रूप से आप ये मान लीजिए एजुकेशन के लिए अच्छा है, ना कि खराब। तुला राशि के जातक एजुकेशन में अच्छा कर सकते हैं। वहीं पे प्रेम संबंधी चीजों में भी सुधार आएगा, क्योंकि पंचम स्थान प्रेम का भी होता है। जो अड़चन चल रही है, जो उलझन चल रही है, उनमें काफी हद तक सही रास्ता निकलेगा। आपको एक बात यहां और मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि यहां जो फल बताया जा रहा है सिर्फ राहु का बताया जा रहा है। आपकी कुंडली में अन्य जो ग्रहों की स्थितियां हैं, दशा अंतरदशा जो चल रही है, उन सभी का प्रभाव पड़ेगा। केवल राहु से ही पूरा फल मत समझिएगा। राहु ये प्रभाव देगा, इसका मतलब ये है कि इन चीजों में बढ़ोतरी होगी। बाकी कुंडली में अन्य ग्रहों की क्या स्थिति है वो भी निश्चित रूप से फलद होंगे, उनका भी परिणाम या प्रभाव पड़ेगा। तो सभी चीजों को मिला करके ही एक अल्टीमेट जो निष्कर्ष निकलता है, जो अंतिम परिणाम निकलता है, उस पे कहा जाना चाहिए। लेकिन यहाँ राहु के प्रभाव की चर्चा हो रही है कि राहु पंचम भाव में बैठा होने के कारण, तुला राशि वालों का योग कारक होने के कारण अच्छा प्रभाव देगा। राहु की एक दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव पे, क्योंकि राहु की 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। तो पंचम दृष्टि इसकी पड़ेगी भाग्य भाव में। ऐसे में आप ये निश्चित मान लीजिए भाग्य उन्नति देगा। बहुत सारे ऐसे काम जो कि पेंडिंग पड़े हैं तुला राशि के जातकों के, वो अब पूरे होंगे। अर्थात राहु महाराज तुला राशि तुला लग्न वालों का मंगलमय कार्य करने वाले हैं, उनका भाग्योदय कराने वाले हैं, आर्थिक रूप से उन्नति कराने वाले हैं। क्योंकि राहु की एक दृष्टि पड़ रही है लाभ भाव पे, एकादश भाव में। ऐसे में आर्थिक उन्नति मिलेगी, बढ़ोतरी मिलेगी, लाभ मिलेगा। लेकिन साथ में लग्न भाव पे है तो भ्रम की स्थिति भी बनाएंगे, कंफ्यूजन की स्थिति बनाएंगे, लोभ की अधिकता कराएंगे, लेकिन लाभ जरूर देंगे। आप ये मान लीजिए कि राहु की एक स्थिति 5 दिसंबर 2026 तक आपके लिए एक ऐसी स्थिति बना रही है कि आप कोई काम करेंगे, अगर आपने सही डायरेक्शन में कार्य किया, सही मेहनत के साथ में, तो 100% आपको सफलता देंगे। वहीं अगर बात करें वृश्चिक लग्न और राशि के जातकों के लिए, तो इनकी कुंडली में इनका जो गोचर है वहां पे राहु महाराज पहुंचेंगे चौथे भाव पे। चौथा भाव क्योंकि माता का भाव होता है, सुख का और वाहन का भाव होता है, तो सुख में थोड़ा सा कमी करेंगे, माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे और घर से दूरी बनाएंगे। राहु महाराज की दृष्टि पड़ेगी इनके करियर हाउस में। ऐसे में करियर का इनको ध्यान रखने की आवश्यकता है। बहुत अशुभ तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये जॉब पर्सन है वृश्चिक राशि लग्न वाले, तो ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार बनाएंगे। और अगर आपका व्यवसाय है तो आपके व्यवसाय में अस्थिरता देंगे, हानि नहीं कराएंगे, लेकिन ऑन ऑफ की स्थिति बनेगी। कुछ समय तक काम अच्छा चलेगा, फिर रुकेगा, फिर चलेगा, एक ऐसी स्थिति का निर्माण करेंगे। राहु की दृष्टि एक पड़ रही है अष्टम भाव पे, यानी पंचम भाव पे। वहां पर अष्टम भाव पर दृष्टि, पंचम दृष्टि अष्टम भाव पे होने के कारण आपको चोट और दुर्घटना का ध्यान रखना है। गुप्त रहस्यमय बीमारियों से बचने की जरूरत है। वहीं पे राहु व्यय भाव में भी दृष्टि डालेंगे तो खर्चे निश्चित रूप से कुछ बढ़ा देंगे।
हालांकि होम टाउन से बाहर जाने की, विदेश जाने की या अपने प्रदेश जिले से, स्टेट से बाहर जाने के योग भी राहु आपकी कुंडली में बनाएंगे। ऐसे में वृश्चिक राशि के जातकों का मिला जुला ये समय रहेगा 5 दिसंबर 2026 तक का। धनु राशि या धनु लग्न के जातकों की बात करें, इनकी कुंडली में राहु महाराज रहेंगे तृतीय भाव पे, यानी तृतीय भाव पे पहुंचेंगे जाकर के, मतलब तृतीय भाव पे हैं, वहां पे मजबूत स्थिति बनाएंगे। तो ऐसी स्थिति में राहु जो है इनके बाहुबल को निश्चित रूप से बढ़ाएंगे, क्योंकि तृतीय स्थान पर ग्रह की स्थिति, वो भी क्रूर ग्रह की, पाप ग्रह की अच्छी मानी जाती है। तो इनका साहस बढ़ेगा, बाहुबल बढ़ेगा, बंधु बांधवों का सहयोग इन्हें मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा धर्म में इनकी हानि होगी, क्योंकि राहु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही, सप्तम दृष्टि वो पड़ रही है धर्म भाव पे। पिता के साथ में कुछ चीजों में मतभेद हो सकता है। राहु की एक दृष्टि पड़ रही इनके सप्तम भाव पे, तो पत्नी के साथ में, अगर कोई महिला धनु राशि की है, लग्न की है, तो अपने पति के साथ में अच्छे संबंध को रखने की आवश्यकता है। राहु की दृष्टि लाभ भाव में पड़ रही है, तो ऐसे में लाभ को थोड़ा सा सीमित करेंगे, तो वहां पर ठहराव आ सकता है आर्थिक चीजों में। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके जो परिणाम, जो आपका कार्य क्षमता है, उसमें बढ़ोतरी आएगी और निश्चित रूप से समय के साथ में आगे आपको उसका रिवार्ड भी मिलेगा। मकर लग्न और मकर राशि की बात करें तो राहु धन भाव पे राहु महाराज रहेंगे, क्योंकि शनि का प्रभाव राहु लिए हुए हैं शनि की राशि में होने के कारण। तो निश्चित रूप से आप ये मान लीजिए कि मकर राशि के जातकों को धन वृद्धि मिलनी तय है। कंफ्यूजन जरूर रहेगा, गले से, मुख से होने वाली बीमारियों से बचने की जरूरत है। आपकी वाणी का प्रभाव ये होगा कि अगर आप किसी को कोई बात बोल देंगे तो सामने वाला व्यक्ति उस चीज को मानने पे विवश हो जाएगा। राहु छल का निर्माण कर सकते हैं, अर्थात आपसे झूठ बुलवा सकते हैं यहां पे, और आप अपनी वाणी में एक ऐसा प्रभाव बनाएंगे कि बड़े से बड़े काम आपकी वाणी के प्रभाव से, आपकी बात और आपके व्यवहार से हो जाएंगे। राहु धन भाव में है, मुख के हाउस में है, तो थोड़ा सा मुख रोगों से बचने की जरूरत होती है। तो अपने वाणी से, ओरल जो भी समस्याएं हैं उनका ध्यान रखना है आपको। राहु की दृष्टि पड़ेगी छठे भाव में, ऐसे में शत्रु नाशक बनेंगे, शत्रुओं का संहार करेंगे, कोर्ट केस कचहरी मुकदमों आदि से आपको विजय दिलाएंगे, लेकिन शत्रुओं की संख्या में बढ़ोतरी करेंगे। रोग बढ़ा सकते हैं, उनका आपको ध्यान रखना है, और विजय जरूर दिलाएंगे, लेकिन साथ में आपके हिडन शत्रु उत्पन्न कराएंगे। ऐसे में उनसे आपको बचने की जरूरत है। अष्टम भाव में पूर्ण दृष्टि है, ऐसे में कमर के नीचे का जो हिस्सा होता है उसका ध्यान रखना है आपको, जांघों का, या वहां पे जो बीमारियों से बचने की जरूरत है। राहु का एक जो दृष्टि पड़ेगी, पूर्ण दृष्टि पड़ेगी, नवम दृष्टि, वो पड़ेगी करियर हाउस में, यानी दसम भाव पे। ऐसे में चूंकि यहां मित्र की ही राशि रहेगी, तो आर्थिक लाभ मिलेगा। आपका जो कार्यक्षेत्र है उसमें आपको बढ़ोतरी मिलेगी, आपका काम अच्छा चलेगा, करियर में उन्नति देंगे। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि पर चूंकि राहु महाराज हैं, तो कुंभ राशि वाले जातकों की कुंडली में मिला जुला प्रभाव रहेगा। आर्थिक लाभ, धनागमन, कहीं रुका हुआ या इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आपको लाभ देगा। लेकिन सप्तम भाव की पूर्ण दृष्टि है, तो अपने पार्टनर के साथ में आपको अच्छे संबंध बनाने हैं। वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव आ सकता है, दाम्पत्य जीवन को सुधारने की आवश्यकता पड़ेगी। पंचम भाव में पूर्ण दृष्टि है राहु की, तो वहां पर पेट से जुड़ी समस्या का ध्यान रखना है, संतान का स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, साथ में प्रेम संबंधों पर ध्यान देने की जरूरत है। राहु की नवम जो दृष्टि रहेगी वो काफी अच्छी, क्योंकि तुला राशि पे पड़ेगी, ऐसे में भाग्योन्नति मिलेगी आपको। पैसा, प्रॉपर्टी, फेम, इनका अच्छा योग बनेगा 10 सितंबर 2025 से 5 दिसंबर 2026 के बीच में। तो कुंभ राशि के लिए भी स्थिति अच्छी ही कही जाएगी। वहीं मीन लग्न और मीन राशि के जातकों की बात करें तो राहु 12वें भाव पे है। 12वें भाव के राहु या केतु जब ग्रह होते हैं तो विदेश यात्रा, होम टाउन से बाहर से धन आने के, जहां के आप हैं वहां से बाहर से धन आने का योग बनेगा, आपका धनागमन की स्थिति बनेगी। राहु की दृष्टि पड़ेगी चौथे भाव में,
तो माता का सुख कम होगा, घर से आपको दूर रहना पड़ सकता है, यात्रा का संयोग बनेगा। छठे हाउस पे राहु है तो दुश्मनों की संख्या में इजाफा होगी। वहीं पे अष्टम भाव में राहु की दृष्टि जाएगी, तो अष्टम भाव में राहु की दृष्टि जाने के कारण आपको बीमारियों का ध्यान रखना है, चोट दुर्घटना का ध्यान रखना है, लेकिन आपको आर्थिक लाभ निश्चित रूप से मिलेगा, लाभ में वृद्धि होगी। लेकिन यात्रा और थोड़ा सा परेशानियां मीन राशि के जातकों को भी निश्चित रूप से रहेंगी। तो जिन राशियों पर राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, निश्चित रूप से आपको राहु के उपाय जरूर करना चाहिए, जिससे राहु को आप प्रसन्न कर सकें। उन उपायों में चाहे राहु का मंत्र जाप ओम भ्राम ब्रीम ब्रह्मशा राहवे नमः या ओम रांग राहवे का जाप हो, जितना हो सके जप करें ओम रांग राहवे नमः, या फिर राहु को प्रसन्न करने के लिए राहु से संबंधित वस्तुओं का दान करें, काले सफेद तिल का दान करें, 7 प्रकार के जो सप्तधान्य अनाज होते हैं 7 अनाज उनका दान करें, साथ में जो शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति हैं उनकी सहायता करें, शनि मंदिर में जाएं और एक कटोरी में सरसों का तेल अपना भर के कटोरे में उसमें एक सिक्का डाल लें और उसी तेल में अपना चेहरा देख करके छाया दान करें। उस तेल का अपना चेहरा देखने के बाद में दान कर दें शनिवार, इससे भी राहु आपका अच्छा होगा। तो दोस्तों, ये था राशियों पर राहु का प्रभाव। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचेगी। और जुड़े रहें ज्योतिर्वाणी के साथ में, हम आपके लिए और भी रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।